नमस्ते बच्चों। आज हम सेनापति की काव्य भाषा पर विचार करेंगे। सेनापति की काव्य भाषा रही है ब्रजभाषा, जो उस समय की प्रमुख काव्य भाषा थी। यद्यपि भक्ति काल में अवधी भाषा भी काफ़ी विकसित थी। तुलसी ने मानस की रचना अवधी भाषा में करके उसे सदा सर्वदा के लिए अमर कर दिया। फिर भी अधिकाधिक कवियों की रुचि ब्रजभाषा में ही रही है। सेनापति की मातृभाषा तो ब्रज न थी, फिर भी अभ्यास द्वारा उस पर उन्होंने यथेष्ट अधिकार प्राप्त कर लिया था। उन्होंने देशी और विदेशी शब्दों को मुक्त हस्त से ग्रहण करके ब्रजभाषा को सर्वमान्य काव्य भाषा बनाने का प्रयत्न किया। कवि ने अरबी फारसी के तद्भव शब्दों को ही अपनी भाषा में स्थान दिया है। हाँ, उनके तत्सम रूपों को प्रायः नहीं अपनाया। कई विभाषाओं से मिश्रित उनकी इस ब्रजभाषा में जितनी मधुरता है, उतनी प्रायः अन्य समकालीन कवियों की भाषा में नहीं मिलती। उनकी भाषा में विलक्षण पदलालित्य, सरलता और सरसता प्राप्त होती है तथा विचित्र मिठास भी। यहाँ भाषा माधुर्य का एक उदाहरण हम देख सकते हैं। नुपुर को झनकाई मंद ही धरती पाई, ढाड़ी आई आंगन बही ही सांझी बार सी, करता अनूप की सी रानी मेन भूप की सी, राजे शीस रूप की विलास को आधार सी। सेनापति जाके दृग्दूत हुए मिलत दौड़ी, कहत अधीनता को होते है सिपार सी, गेह को श्रृंगार सी सूरत सुख सार सी, प्यारी मानो आर सी चुभी है चित आर सी। यहाँ आर सी अर्थात शीशा तथा बिच्छू जैसी का सुंदर श्लेष है। इसमें झनकार के ध्वनि बिंब है, गति बिंब है, अनेक चाक्षुष बिंब है और साथ ही अद्भुत पद विन्यास है। वस्तुतः बिंब धर्मिता सेनापति की महा उपलब्धि है। सेनापति की भाषा सुव्यवस्थित और सुविचारित है। उनकी भाषा में दूषित प्रयोगों का प्रायः अभाव रहा है। कवि की भाषा का दूसरा प्रधान गुण है प्रवाह। प्रवाहहीन भाषा उत्तम भाषा नहीं कही जा सकती। प्रवाह का एक कारण यह है कि सेनापति ने मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग बहुत सावधानी से किया है। निम्नलिखित उदाहरण में हम देख सकते हैं कि मुहावरे किस प्रकार भाषा में घुल मिल गए हैं। दरियो पग पेली 10 मत्थों के मथ पर, जोरो आई हथ समृत बाहुबल में, यह कही कोपी के कपीस पाँव रोपी करी, सेनापति वीर विरजानो बेरी दल में, फूस हुए फनिंद गए पब्बे चकचूर भये, दिग्गज गरद दल दारुण दहल में, पाई विकराल के धरत तत्काल गए, सपत पताल फूटी पापड़ से पल में। अंगद का पैर को घटित करते हुए इसमें ओज और ऊहा के साथ शेषनाग के फणों के विदीर्ण होने, पर्वतों के ध्वस्त होने, दिग्गजों के दहल जाने और पापड़ की तरह पाताल के फूट या फट जाने की जो अत्युक्ति की गई है, वह अपने प्रवाह के कारण सहृदय को प्रभावित करती है। यहाँ दसमत, मत, पब्बे, समृद्ध जैसे द्वित्व प्रयोग हुए हैं जो कि ओजपूर्ण हैं। लोकोक्तियों का प्रयोग सेनापति ने अल्प मात्रा में ही किया है। अलंकार भी जबरदस्ती नहीं डाले गए हैं। उत्तम काव्य में अलंकारों का प्रादुर्भाव अपने आप होता रहता है और इस प्रकार अलंकारों के प्रयोग से भाषा सौंदर्य की अभिवृद्धि होती रहती है। सेनापति को अलंकार विधान में पूर्ण सफलता मिली है। उन्होंने अलंकारों का प्रयोग सहज स्वाभाविक रूप से किया है। सेनापति की भाषा सरल, गूढ़, दुर्बोध, सुबोध, सुव्यवस्थित, सरस और पर्याप्त परिमार्जित है। उनकी जैसी सुंदर ब्रजभाषा बहुत कम कवियों ने लिखी है। सेनापति की भाषा में पर्याप्त वैविध्य दिखाई पड़ता है। उन्होंने मानक ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। उन्हें संस्कृत, अरबी, फारसी और खड़ी बोली का यथेष्ट ज्ञान था। कवि ने इन सबके प्रायः तद्भव रूपों का ही प्रयोग किया है, जैसे हुकुम, रोजनामा, हुंडी, लाइक, कमीना, बंदूक आदि। कहीं कहीं देशज शब्दों के प्रयोग भी दिख जाते हैं, जैसे सगुणोती, बिरजान, कतराही, सत्यो, जलसाई,
रजाइस, घमसा, बस्ती, मधियानी, बल्ली खेना, पेड़ना गोसे आदि। उनकी भाषा में काफ़ी चुस्ती दिखती है। अनुप्रासिकता उनकी भाषा की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कवि ने मुहावरों और लोकोक्तियों का भी यथास्थल प्रयोग किया है, जैसे अंध की लकड़ी अंधी की लकड़ी, प्यास कैसे ओस विनसती है, ओस के चाटे प्यास नहीं जाती, जेवत ही वाकी अंचवत ही पराए, अवसरवादी, राय लोन आदि। सेनापति की भाषा सभंग श्लेष के कारण कहीं कहीं क्लिष्ट हो गई है, किंतु इसके कारण उनके छंदों में पद पद पर कलात्मक चमत्कार भी भर गया है। उनकी काव्य भाषा में सघन संवेदना तथा प्रगाढ़ अनुभूतियां विद्यमान हैं, इसलिए संप्रेषण प्रायः बाधित नहीं होता। वस्तुतः काव्य भाषा की दृष्टि से वे एक रससिद्ध कवि कहे जा सकते हैं। धन्यवाद।